आज की मूवी ट्रेजेडी और सस्पेंस से भरपूर है। मूवी की स्टोरी में दिखाया जाता है कि कैसे एक नानी और मासूम सी डेज़ी खतरनाक जानवरों का सामना करते हुए अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करती हैं और सबको ये बताती हैं कि अगर अपना दिल साफ है तो आप मेहनत और हिम्मत से हर चीज का मुकाबला कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नानी डेज़ी सब कैसे करती है। मूवी की शुरुआत में हमें डेज़ी को दिखाया जाता है जो कि एक स्टेडियम में खड़ी अपने फैंस को चीयर्स कर रही थी और उस पर बहुत सी स्पॉटलाइट्स थी जैसे कि वो कोई चैंपियन लीग जीत गई हो। लेकिन अचानक स्टेडियम की सभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और लोग वहां से गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर डेज़ी घबरा जाती है। तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा ड्रैगन आता है जिसकी आंखें चमक रही थी। वो डेज़ी पर हमला कर देता है जिससे वो बचते हुए भागने लगती है और गिर जाती है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है और हम पे रिवील होता है कि वो एक नाइटमेयर देख रही थी जिससे वो बहुत डर गई थी। उसके डैड उसे जगाने आए थे पर वो उन्हें भी डर के मारे टांग मार देती है। तभी डेज़ी की मॉम आकर उसे ब्रेकफास्ट करने का बोलती है और उसका बिगड़ा हाल देखकर उसे रेडी करती है। डेज़ी अपने मॉम डैड की बहुत लाडली बेटी थी। डेज़ी को चैंपियन लीग्स खेलने का बहुत शौक था और वो फ्रैंकी स्केल्स नामी एक चैंपियन की बहुत बड़ी फैन थी क्योंकि वो कभी भी हार नहीं मानता था और हमेशा जीतता था। उसने अपने रूम में भी उसके बहुत सारे पोस्टर्स लगाए हुए थे। डेज़ी एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड कोका रॉक पर रहती थी जो कुछ फासले पर एक और आइलैंड सैंक्चुरी सिटी के साथ था जहाँ बहुत सारी गेम्स खेली जाती थी। तभी डेज़ी अपनी स्पीशी के बारे में बताती है जो कि कैंगरू चूहा और टेडी बियर की मिली जुली स्पीशीज है। डेज़ी बहुत ही क्यूट थी इसलिए वहाँ पर जो भी टूरिस्ट आता उसके साथ पिक्चर जरूर लेता था। डेज़ी अपनी फ्रेंडली नेचर की वजह से बहुत पॉपुलर हो गई और उसे हैप्पीएस्ट एनिमल का खिताब भी दिया गया। क्यूट दिखने की वजह से उसकी फोटोज हर चीज पर छपने लगी। सीन्स डेज़ी पर शिफ्ट होते हैं जो कि टीवी पर वर्ल्ड स्केरियस्ट गेम देख रही होती है। वो इस खेल की बचपन से ही दीवानी थी और इसी गेम की वजह से वो फ्रैंकी की बहुत बड़ी फैन थी। उसका सपना था कि वो भी इस गेम में हिस्सा ले और जीतकर सभी लोगों को ये साबित कर सके कि वो बाकी जानवरों की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो उस शो में हिस्सा लेना चाहती थी इसलिए वो शुरू से ही शो के लिए तैयारी कर रही थी जिस वजह से वो बहुत बारी गिरी भी थी लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। डेज़ी के मॉम डैड उसे शो की टिकट देते हैं और साथ समझाते हैं कि अगर वो इसमें जीत ना सकी तो डेज़ी वापस आकर हमारे बिजनेस का हिस्सा बने और हमारे साथ काम में मदद करे। डेज़ी टिकट देखकर बहुत खुश हो जाती है और फौरन तैयारी करके सैंक्चुरी सिटी के लिए रवाना होती है। जब वो सिटी पहुंच जाती है तो बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि उसका बचपन का सपना पूरा होने जा रहा था। तभी वहाँ राउंडा नामी ड्रैगन का इंटरव्यू हो रहा था। राउंडा में बहुत एटीट्यूड था। जब डेज़ी उससे मिलती है तो वो उसे बोलती है कि तुम बस फोटोज ही ले सकती हो और बस एक सेल्फी लो और घर जाओ। वो डेज़ी के साथ फोटो बनाकर वापस अंदर चली जाती है। वहाँ डेज़ी के साथ बहुत सारे जानवर सेल्फीज लेते हैं। रात को कुछ भालू उसे छेड़ते हुए डेज़ी का स्पोर्ट पोस्टर फाड़ देते हैं। जब डेज़ी उसे रोकने की कोशिश करती है तो तभी वो डेज़ी का पोस्टर लेकर भाग जाते हैं। वो उनका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है। वो देखकर चौंक जाती है कि एक बहुत बड़ी मगरमच्छ को छोटे छोटे भालू परेशान कर रहे थे। भालू मगरमच्छ की ट्रॉफी पकड़कर तालाब में फेंक देते हैं लेकिन वो मगरमच्छ उन्हें दूर भगाते हुए ट्रॉफी को वापस तालाब से निकाल लेता है। लेकिन जब डेज़ी पास आकर देखती है तो वो फ्रैंकी होता है। यहाँ डेज़ी हमें बताती है कि एक बार चैंपियन लीग में फ्रैंकी का मुकाबला जेरी से हुआ लेकिन एक्सीडेंटली जेरी चट्टान से नीचे गिर जाता है और पैरालाइज हो जाता है जिस पर वो सारा इल्जाम फ्रैंकी पर लगा देता है। इस वजह से फ्रैंकी को बहुत बदनामी का सामना करना पड़ता है और वो अपनी फैमिली से बहुत दूर हो जाता है और उस पर अब पाबंदी भी लग चुकी है कि वो किसी भी तरह की चैंपियन लीग में हिस्सा नहीं ले सकता। इस तरह से उसका सारा करियर भी तबाह हो गया। तभी फ्रैंकी डेज़ी को देख लेता है और आकर उसे खाने ही लगता है जिस पर वो उसे रोकते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आप फ्रैंकी स्केल हैं और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, जिस पर वो रुक कर उसकी बात सुनने लगता है। फ्रैंकी उसे बताता है कि फिर वो ये भी जानती होगी कि अब उसका करियर खत्म हो चुका है और वो लीग से बहुत दूर हो चुका है। फ्रैंकी उसे अपनी सारी स्टोरी बताता है और बहुत इमोशनल
हो जाता है, जिस पर डेजी उसे हिम्मत देती है और बोलती है कि वो एक बार फिर से खुद को मनवा सकता है। अगर वो मुझे चैंपियन लीग के लिए ट्रेन करेगा तो सारा क्रेडिट उसे जाएगा। इसी तरह वो कोचिंग करके चैंपियन लीग में अपना करियर फिर से शुरू कर सकता है, जिस पर फ्रैंकी डेजी से दोस्ती कर लेता है और साथ ही साथ वो उसे चैंपियन लीग के लिए ट्रेनिंग करवाने का भी वादा करता है, जिस पर डेजी बहुत खुश हो जाती है। फिर डेजी उसे राउंडा नामी ड्रैगन का बताती है और बोलती है कि वो उसे इस लीग में हराना चाहती है क्योंकि उसमें बहुत आकड़ है और वो छोटे जानवरों के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आती है और साथ ही उन्हें कमजोर भी समझती है। अगले दिन वो डेजी को समझाते हुए प्रैक्टिस ग्राउंड में ले जाता है और बोलता है कि उसे यहाँ बहुत से जानवरों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए डेजी को हिम्मत से काम लेते हुए सबका मुकाबला करना होगा। ग्राउंड में जाकर उन्हें बहुत सारे जानवर प्रैक्टिस करते दिखते हैं। तभी वहाँ राउंडा अपने कोच के साथ आती है। वो दोनों उसे देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि राउंडा का कोच और कोई नहीं बल्कि जेरी था, जो चट्टान से गिरने की वजह से चल फिर नहीं सकता था। जेरी सबको बताता है कि यहाँ बहुत सी ट्रबल से होते हुए बजर तक पहुंचकर उसे दबाना है। साथ ही वो बताता है कि अगर इस दौरान कोई बजर तक ना पहुंच पाया या उसे ना दबाया या अगर ट्रबल्स को पार करते हुए कोई पूल में गिर गया तो वो गेम से आउट हो जाएंगे। बहुत सारे जानवर इस राउंड में हिस्सा लेते हैं और ट्रबल्स पार करने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। फिर राउंडा की बारी आती है, जो बहुत ही फुर्ती से राउंड शुरू करती है और देखते ही देखते बजर तक पहुंच जाती है और उसे दबाकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाती है। फिर एक और जानवर डेक्स की बारी आती है, जो उड़ता हुआ बहुत तेजी से बजर तक पहुंच जाता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बजर दबाना भूल जाता है। अब बारी आती है डेजी की, जो बहुत ही तेजी से भागते हुए जंप करती है लेकिन छोटे होने की वजह से बोर्ड तक नहीं पहुंच पाती और नीचे गिरकर लटक जाती है। लेकिन डेजी हार नहीं मानती और वापस ऊपर चढ़ने लग जाती है। लेकिन ऊपर चढ़ने पर उसे लगता है कि वो राउंड क्वालिफाई कर गई, लेकिन वो देखकर बहुत परेशान हो जाती है कि अभी पार करने के लिए उसके पास बहुत सारी ट्रबल्स थी। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और पूरी मेहनत से बजर तक पहुंचकर उसे दबा देती है। तभी जेरी विनर्स का नाम अनाउंस करता है। पहला नाम राउंडा का होता है और दूसरा डेक्स का। डेजी का नाम कोई नहीं लेता, इसलिए वो परेशान हो जाती है। लेकिन तभी चैंपियन लीग की इंचार्ज आ जाती हैं और बताती हैं कि डेक्स बजर तक पहुंच तो गया था लेकिन रूल्स के मुताबिक बजर दबाना भूल गया, इसलिए दूसरी बार बजर बजाने वाली डेजी है और वो इस राउंड की दूसरी विनर है, जिस पर सब चौंक जाते हैं। लेकिन डेजी बहुत खुश हो जाती है। जेरी डेजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि वो फ्रैंकी के साथ थी। सीन्स एक टेडी पर शिफ्ट होते हैं, जो हमें अगले राउंड के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बताता है। नेक्स्ट राउंड में 4 शहरों की टीम्स हिस्सा ले रही हैं। मैच किसी उन चारों सिटीज में से किसी भी ग्राउंड पर हो सकता है और आखिर में जो 2 प्लेयर सभी राउंड्स क्वालिफाई करके फिनाले तक पहुंचेंगे, उन दोनों के दरमियान असली जंग शुरू होगी और उनमें से कोई एक ही चैंपियन लीग की ट्रॉफी अपने नाम करके हिस्ट्री बनाएगा। डेजी बहुत खुश और एक्साइटेड दिखाई देती है। डेजी के घर उसके मॉम डैड उसे टीवी पर देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एक राउंड जीतकर अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई थी। दूसरी तरफ ग्राउंड में सभी पार्टिसिपेंट अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हैं। तभी वहाँ ड्रैगो आता है, जो दिखने में बहुत ही खतरनाक था। वो बहुत ही स्टाइल से ग्राउंड में एंट्री करता है। सभी लोग उसके दीवाने थे क्योंकि लगातार उसने 4 बार चैंपियन लीग जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। कुछ देर बाद उनके नेक्स्ट राउंड के लिए रेस की शुरुआत होने वाली थी। डेजी इतने खतरनाक जानवरों में बहुत घबराई हुई लगती है। रेस शुरू की जाती है, जिसमें सबसे आगे ड्रैगो था और सबसे लास्ट पर डेजी थी। लेकिन भागते हुए डेजी का पाँव गलती से ट्रैप पर आ जाता है, जिसके बाद वहाँ बहुत बड़े बड़े आग के गोले गिरने लग जाते हैं। डेजी फौरन भागकर एक लकड़ी के बैरियर के पीछे छुप जाती है और अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद वो चालाकी से उस लकड़ी के बैरियर को शील्ड बनाते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी ड्रैगो सभी जानवरों को हराने के लिए पुल की रस्सियाँ खोल देता है और
और डेजी बहुत मुश्किल से खुद को बचाती है। बाकी जानवर भी बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ डेजी वापस रेस में आती है और सभी जानवर जीतने की कोशिश जारी रखे हुए थे, लेकिन भागते हुए डेजी एक खाई के पास आ जाती है। तभी राउंडअप भागते हुए अपना काबू खो देती है, जिस पर वो दोनों खाई पर लटक जाते हैं। वो बहुत मुश्किल से खुद को बचा लेते हैं, लेकिन उस राउंड में सबसे लास्ट पर रह जाते हैं। इसका मतलब ये था कि अगर वो नेक्स्ट राउंड में अच्छा ना खेले तो चैंपियन लीग से बाहर हो जाएंगे। डेजी बहुत उदास हो जाती है और अपने मॉम डैड से बात करती है, जिस पर वो उसे मोटिवेट करते हैं और उसे बहुत मेहनत और लगन से गेम जीतने का कहते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंकी राउंडा को उदास देखकर उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो राउंडा से बात नहीं कर पाता और राउंडा वहाँ से चली जाती है। तभी जेरी आकर फ्रैंकी को बताता है कि डेजी लीग छोड़कर चली गई है। तभी वो फौरन भागता हुआ उसे रोकने जाता है। उसे शिप देखकर लगता है कि डेजी पीछे रह जाने की वजह से डिसहार्ट हुई वापस चली गई है, लेकिन तभी उसकी नजर ग्राउंड में डेजी पर पड़ती है, जो अपने मॉम डैड के समझाने पर जीतने के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है। वो उसे बताती है कि मैच के दौरान वो बहुत डर गई थी, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी हर्डल्स उसने पहली बार देखी थी, इसलिए वो नर्वस हो गई थी और सबसे पीछे रह गई। जिस पर फ्रैंकी उसे टफ ट्रेनिंग देता है और वो बहुत दिल लगाकर सब सीखती है, जिस पर उसकी परफॉर्मेंस पहले से डबल हो जाती है। वो अगले राउंड में सभी को पीछे छोड़ देती है, यहाँ तक कि ड्रैगो भी उससे आगे नहीं निकल पाता। डेजी बहुत ही फुर्ती से आगे बढ़ते हुए राउंडा को भी हरा देती है और बजर बजा देती है, जिस पर वो जीत जाती है। डेजी खुशी से नाचने लगती है। डेजी सबको हराते हुए फाइनल्स में पहुंच जाती है और अब उसका मुकाबला ड्रैगो के साथ था। दूसरी तरफ फ्रैंकी उसे बताता है कि राउंडा उसकी बेटी है, जिस पर डेजी बहुत खुश होती है। वो फ्रैंकी को समझाती है कि उसे राउंडा से बात करनी चाहिए और उसे बहुत प्यार से डील करते हुए उस एक्सीडेंट का बता देना चाहिए। ये सब बातें राउंडा भी सुन लेती है और बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने कभी फ्रैंकी को बात करने का मौका ही नहीं दिया था। उसे बहुत बुरा फील होता है। कुछ देर बाद फाइनल राउंड शुरू हो जाता है, जिस पर डेजी बहुत ही कूल स्टाइल में एंट्री करती है और ड्रैगन बहुत ही खौफनाक स्टाइल में एंट्री करता है और सबको चौंका देता है। डेजी और ड्रैगो में मुकाबला शुरू हो जाता है और ड्रैगो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन डेजी भी कुछ कम नहीं थी। वो पूरी जान लगाकर उसका मुकाबला करती है। ड्रैगो उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें पैदा करता है, लेकिन डेजी हर मुश्किल को पार करके उसका पीछा करती है। लेकिन तभी ड्रैगो को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे पीछा छुड़वाने के लिए हर तरफ आग लगा देता है, जिससे पूरे स्टेडियम में आग लग जाती है। जिसको देखकर ड्रैगो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी आकर उसे पकड़ लेती है और दूसरी तरफ डेजी सभी लोगों की मदद करती है और बारी बारी उन्हें बाहर निकालती है, पर आग ज्यादा होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। उसके पास उसकी फैमिली खड़ी होती है, जो बहुत खुश थी। वो अपने पेरेंट्स से मिलती है, जो उसे बताते हैं कि उसने हम सब का सर फख्र से बुलंद कर दिया है और सभी उसे और प्यार करने लगते हैं। जिस पर वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे बहुत सारे लोग वेलकम करते हैं और उसके फैन बन जाते हैं। तभी वो न्यूज में देखती है कि ड्रैगो को सजा के तौर पर अरेस्ट कर लिया गया है और उसे अब दोबारा कभी चैंपियन लीग में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। और साथ ही बताया जाता है कि चैंपियन लीग कुछ दिनों बाद दोबारा शुरू की जाएगी, जिस पर डेजी बहुत खुश हो जाती है और यही मूवी की मजेदार एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।